नमस्कार प्यारे छात्रों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सर्व शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें क्लास 7 मैथ पढ़ाया जा रहा है। मैथ क्लास 7 प्रश्नावली है 7। ठीक है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दो चैप्टर पढ़ लिया है, प्रतिशत, लाभ और हानि। ठीक है। आज की क्लास में आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है? छूट। ठीक ना। आज आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ाया जाता है। प्रश्नावली 7.3 है कक्षा 7 की बुक का। तो डिस्काउंट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें समझनी है। बेसिक बातें समझने का मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन करा दिया जाए और आपको जो है समझ में आए या ना आए। मेरे पढ़ाने का मतलब यह है जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, तो डिस्काउंट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए दे देते हैं। ये होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट। छूट या बट्टा। ठीक है, छूट या बट्टा डिस्काउंट बोला जाता है। ये कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं। ठीक ना। जैसे हो गया कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। ठीक ना। कास्ट प्राइस को क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। और कास्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीपी। ठीक ना। सी हो गया कास्ट और पी क्या हो गया? प्राइस। ठीक ना। कास्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं और कास्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? सीपी। दूसरा चीज क्या होगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को इंग्लिश क्या बोलते हैं? एसपी। सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसपी। ठीक है, एस से सेलिंग और पी से हो गया प्राइस। ठीक ना। सेलिंग प्राइस का ये शॉर्ट फॉर्म है एसपी और सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है। और अगला चीज क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में क्या है? मार्क प्राइस को का शॉर्ट फॉर्म होता है एमपी। एम से हो गया मार्क्ड और पी से हो गया प्राइस। ठीक है। तो मार्क प्राइस का शॉर्ट फॉर्म में एमपी हो गया और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। और ये आपका होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म है डी और हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट या बट्टा। ठीक है। आप इसमें छूट या बट्टा पढ़ रहे हो। ये सारी चीजें जो है आपको जानने के लिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट। ठीक ना। इन सब चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऊपर ये लिखा गया है। और इस डिस्काउंट को पढ़ने के लिए नीचे ये 4 फार्मूले हैं। इन्हीं 4 फार्मूले से आप जो है अपने मैथ के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है। पहला फार्मूला क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस छूट। विक्रय मूल्य प्लस छूट। ठीक है। अंकित मूल्य में क्या क्या सम्मिलित होता है? विक्रय मूल्य और छूट। ठीक है। छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? छूट आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य में से छूट को घटा देंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है छूट की दर। जिस तरह से आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है। छूट की दर या छूट प्रतिशत बोल सकते हैं। छूट की दर या छूट प्रतिशत। तो ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला क्या होता है? छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक ना। ये ध्यान रखना है कि छूट बट्टा हमेशा किसके होता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है। बट्टा हमेशा छूट जो किससे मिलता है? हमेशा अंकित मूल्य पर। चलिए ठीक। ये जो 4 फार्मूले हैं, फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये उनके 60 फॉर्म है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट। ठीक ना। अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे हो गया सीपी। अब बताइए सीपी क्या होता है? सीपी शॉर्ट फॉर्म बताया गया कास्ट प्राइस। सीपी मतलब कास्ट प्राइस और एसपी मतलब क्या होता है? एसपी का अर्थ क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और एमपी का अर्थ क्या हो गया? मार्केट प्राइस। देखिए सबसे बड़ी बात, छूट क्या है? छूट कोई देता नहीं। जैसे दुकानदार, कोई भी दुकानदार है, वहां पे आप जाते हैं तो सामानों की छूट मिलती है, वो आपकी निगाह में छूट लगता है कि हाँ। वो क्या होता है? दुकानदार ऐसा सेटिंग बनाते हैं ताकि ग्राहक हमारे यहाँ जो है अधिक आकर्षित हो। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आप जाएंगे आपको 10 रुपए 20 रुपए छूट मिल जाती है, तो आपको खुशी मिलती है कि वो दुकानदार बहुत अच्छा है, वो हमें क्या करता है? छूट देता, सामान देता है। ठीक है। तो चार आपके जाने से 4 ग्राहक और जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दुकानदार जो है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक ऐसी योजना बनाता है। ठीक है। आइए पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि छूट क्या होता है।
जैसे एक दुकानदार किसी भी चीज, मान लीजिए पुस्तक को कितने में खरीदता है, 100 रुपए में, ठीक है। 100 रुपए, या सीपी क्या हो गया, कास्ट प्राइस। 100 रुपए की चीज खरीदा, ठीक है, तो सामान 100 रुपए खरीदा और उसे मार्क उस बुक पर कितना अंकित कर दिया, 150। ये क्या होगा, उसका मार्क प्राइस। दुकानदार ने उस सामान को 100 रुपए में खरीद कर लाया और मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य उस पर क्या अंकित कर दिया कि ये कितने की है, 150 रुपए की। अब होता क्या है कि आप जो है दुकान पर जाते हैं बुक खरीदने के लिए, बुक भैया ये वाली बुक दे दो, वो बुक दिया, आपने उस बुक को देखा, उसका मार्केट प्राइस देखा तो लिखा हुआ 150 रुपया, ठीक है। अब 150 रुपया लिखा हुआ तो आप क्या सोचेंगे कि भाई देखिए हर किसी इंसान का होता है कि वो मोल भाव करता ही है, भैया थोड़ी बहुत छूट कर दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए, तो वही छूट तो डिस्काउंट है, ठीक ना। उसने क्या किया कि 150 रुपया लिख दिया और आपने क्या किया, भैया इसको कम से कम 130 रुपये में दे दीजिए, ठीक है। दुकानदार क्या कहा, हाँ मतलब यहाँ क्या हो गया, 100 रुपये की चीज उसको कितने में, 100 रुपये की बुक पर कितना मार्क अंकित कर दिया, 150 रुपया। और आप जब सामान लेने जाते हो और मोल भाव करते हो तो आप कहते हो भैया हमें कुछ छूट दे दीजिए, और इस छूट में क्या छूट आपको देता है, आपने बोला भैया हमें 130 रुपये में दे दीजिए, तो बोला चलो ठीक है भाई, आप हमारे रेगुलर के कस्टमर हो, मैं 130 में ही दे देता हूँ। तो वो क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, दुकानदार क्या कर दिया, कितने में बेच दिया, 130 रुपये में बेच दिया। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं दुकानदार हूँ, मैंने सामान को कितने में लिया था, किसी बुक को दुकान से लाया था 100 रुपये, एक बुक लाया, उस पर कितना अंकित कर दिया था, 150 रुपया। आपके सामने जब बुक रखी गई तो आपने उस बुक पे देखा, क्या देखा, इसका अंकित मूल्य कितना है, 150, ठीक है। 150 रुपया है तो मोल भाव हर हर ग्राहक दुकानदार से करता है, आपने भी मोल भाव दिया, भैया देखिए 150 तो नहीं, 130 में बुक मुझे दे दीजिए। तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार आपको आकर्षित करता है और अपने ग्राहक बनाता है, कहता है ठीक है भैया आप हमारे रेगुलर के कस्टमर हो और मैं आपको जो है 130 में ही दे देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने फायदा नहीं देता हूँ। अब देखो आप भी खुश हो जाते हैं कि 150 की चीज मुझे 130 में मिल गई, 20 रुपये तो मुझे फायदा हुआ। और दुकानदार क्या होता है, 100 रुपया का खरीदा था, वो कितने में बेचा, 130 में, उसको कितना लाभ हुआ, 30 रुपये का उसको भी लाभ हो गया, ठीक है। यही छूट है, ये छूट एक तरह से कस्टमर को लुभाने का है, ठीक ना, और कुछ नहीं रहता है। इससे क्या होता है, आप जब उस बुक को लेकर घर पे आओ, गाँव में आओ, अपने दोस्तों से बताओ कि यार वो दुकान पे जो है पुस्तकों में किसी भी चीज में छूट मिलती है तो वहाँ से सामान लीजिए, आपको लिए फिर 2-4 कस्टमर और भी गए, उस दुकान का क्या हुआ, अपना वो बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये है, आपको क्या पता लगा, कास्ट प्राइस 100 रुपए की थी, ठीक है, आपने उसको कितने में बेच दिया, 150 में अंकित किया और बेचा कितना, 130 में बेच दिया, ठीक ना। ये क्या कर दिया आपने, अंकित कर दिया और ये छूट दे दिए, ठीक है। 100 रुपए की चीज को अंकित मूल्य मतलब समझ में आया क्या होता है, कोई भी चीज जो उस पर जो अंकित मूल्य होता है उसका क्रय मूल्य नहीं होता, ठीक है, वो दुकानदार बढ़ाकर उस पर लिख देता है, ठीक। तो आपको बात समझ में आएगी, 100 रुपए की आपको क्या अंकित कर दिया, उस पर 150 रुपये अंकित कर दिया और छूट कितने का दे दिया आपको, तो 150 की चीज कितने में, 130 में, सेलिंग प्राइस है ना, क्रय मूल्य। तो वो पुस्तक कितने में बिक गई, 130 रुपये में बिकी, तो आपको छूट कितने का मिला, 20 रुपये का, कितने रुपए का मिल गया, 20 रुपये का, ठीक ना। तो यहाँ से आपको जो है ये बन गया। आपको एक चीज ध्यान रखना, छूट हमेशा किससे मिलता है, अंकित मूल्य पर, छूट हमेशा किससे मिलता है, अंकित मूल्य पर, न कि क्रय मूल्य पर, ठीक ना। इसलिए आपने लाभ और हानि पढ़ा था, लाभ और हानि में लाभ और हानि किस पर होता था, क्रय मूल्य पर, वहां पे लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, और यहाँ पे छूट किस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर आपको छूट मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपको पता चल गया, ये कंसेप्ट था थोड़ा सा डिस्काउंट को समझने के लिए, ठीक ना।
तो डिस्काउंट आपको ये समझ में आया, डिस्काउंट कोई बड़ी चीज़ है, डिस्काउंट बस एक चीज छोटा सा सिस्टम है। दुकानदार क्या करता है, अपने कस्टमर को, ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो छूट देता है, लेकिन वास्तविक छूट क्या होता है, वो अपना कमाई करता है, कोई इतना नुकसान करके किसी को छूट नहीं देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कस्टमर का जो है आकर्षण बढ़ता है उस दुकान के प्रति और वो बार बार सामान लेने वही जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन से आपको क्या पता लग गया कि वो कई रुपए का आपको छूट दिया, 130। हाँ हाँ, तो कितने रुपए की छूट मिल गई आपको, छूट मिला 20 रुपए का। ठीक है, चलिए मान लीजिए वो आपको 120 रुपए में बेच दिया। चलिए, कितने रुपए का छूट दिया, 30 रुपए का, 20 रुपए का छूट दे दिया। ठीक है, इतने रुपए की आपको क्या मिल गई, छूट मिल गई। ठीक, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आपको जो है आगे करके क्वेश्चन कॉल कराया जाएगा। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन देखिएगा, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, एक बार फिर समझ लीजिए। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, उस वस्तु को बेचने के लिए उस पर जो मूल्य अंकित कर दिया जाता है उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। छूट क्या होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे हम। यहाँ पे 20 कैसे आया था, 20 कैसे आया, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, 150 माइनस 130 बराबर क्या हो गया, 20 रुपए। क्या पता लगा कि जो अंकित जो छूट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। आपको जो भी छूट देगा वो किससे देगा, अंकित मूल्य पर देगा। तो क्या आपको पता चल गया कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। ठीक है, ये फार्मूला जो है आप फार्मूला लिख लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा, अंकित मूल्य क्या कैसे है। बाकी आपकी बुक से आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन है, प्रश्नावली देख लीजिए। 7.3। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है जो अभी आपको कराया जा रहा है। ठीक है, 1 बाई 1 करके। चलिए फार्मूला इधर रन देते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चन को करा देंगे। प्रश्नावली है 7.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज इसमें आपके बुक में है, आय कर है और बिक्री कर। ठीक है, अगर आय कर और बिक्री कर पूछेगा तो जो भी परसेंटेज आ रहेगा उसको उसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक जोड़ी जूते का मूल्य 850 रुपए है। ठीक है, यदि उस पर 8% की दर से बिक्री कर देना पड़ता है तो जूते खरीदने के लिए ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, जूते का मूल्य कितना है, 850। क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 850। और कह रहा है इससे जो है 8% बिक्री कर भी देना पड़ता है। बिक्री कर बोल दे और आयकर बोल दे, ये जो भी आएगा इसको आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, घटाने छूट नहीं करा, बिक्री कर होता है, सरकार द्वारा एक कर लगाया जाता है जिससे नागरिकों को वो बाद में अपना सुरक्षा प्रदान करता है, सुविधाएं देता है नहीं। ठीक है, चलिए 850 रुपए है और उसमें क्या करता है, 8% की दर से बिक्री कर देता है। अब 850 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए।
दे बिक्री बिक्री कर, ठीक है। 850 में 8% बिक्री कर देगा, तो कितने रुपए बिक्री कर होगा वो निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 850 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%। 850 का 8% का मतलब गुणा होता है 8%, ये सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पीछे प्रतिशत में आपने पढ़ा तो आपने टाइम लास्ट में भी पढ़ा है। 850 का 8% कितना रुपया हो जाएगा 850 गुणे 8% का टाइम क्या हो जाएगा बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा, 5 का 5 और 17 पचे 85। नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा हुआ है क्या 17 और 4, क्या हो गया 17 गुणे 4 बराबर क्या हो गया 68 रुपया। ये कौन सी राशि है देय बिक्री कर। उस 850 रुपए में मुझे 68 रुपया और भी देना पड़ेगा, तो मैं उस सामान को कितने में खरीदूंगा, तो ये आपको करना है जोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करना है जूते का क्या निकालना है विक्रय में। जूते का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा कितना था क्रय मूल्य 850 प्लस 68 कितना हो जाएगा 8 और 6 5 11 918 रुपया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है डिस्काउंट नहीं है, बिक्री कर है या आय कर है। बिक्री कर हमेशा जो है जो भी आता है वो उसमें ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स, ठीक ना। चलिए बात समझ में आया। 850 रुपये क्वेश्चन को समझना कैसे करना। देखिए देख कर नकल करके नहीं, आपको एक बार पढ़ने का मतलब यह है कि आप अपने से खुद से करो, ठीक है। बार बार करो, मैथ बहुत अच्छा चीज सब्जेक्ट है, लेकिन बार बार करने से जो है आदत पड़ती है और कंसेप्ट सारे समझ में आते हैं, ठीक ना। एक बार फिर से बात को समझ लीजिए। कोई एक जूता जो है 885 रुपये में बिक रहा है, लेकिन उस पर 8% की बिक्री कर भी लग रही है। जब बिक्री कर या आयकर बोले तो उसको जो है निकालने के बाद जोड़ना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब देय बिक्री कर कितना है 850 का 8%। प्रतिशत में आपने पढ़ा है किसी चीज का प्रतिशत निकालना, तो 850 का 8%, 8/100 काट दिए, 4 से 4 दूनी 8 और 8। ठीक है, चलो देखिए ये हो गया 885। पहले एक जीरो काट दिए, आपके पास क्या बचा हुआ 8/10। तो मैंने क्या किया 2 से काट दिया, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब यहाँ क्या बचा हुआ है 4/5, ठीक ना, ये आपस में कटेगा नहीं। इधर क्या बचा हुआ है 85। 85 को मैंने 5 से काट दिया, 5 1 का 5 और 17 बचे 85। नीचे कुछ नहीं बचा, आपके पास बचा 17 गुणे 4, तो 17 चौका 68। 68 रुपया जो है उस जूते पर बिक्री कर देना है, तो 885 में 800 और जोड़ देंगे तो कितना देना पड़ेगा 918 रुपया। ये आपका होगा आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए, सुरेश के पिता की वार्षिक आय 63,000 रुपया है। यदि 50,000 तक की आय आयकर मुक्त है तो 10% की दर से उसे कितना आयकर देना पड़ेगा। आयकर होता है इनकम टैक्स, बिक्री कर होता है सेल टैक्स और आयकर होता है इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे कोई आदमी आय से अधिक कमाता है तो उसे जो है टैक्स देना पड़ता है, मतलब जिसकी कमाई बहुत ज्यादा है तो उसको जो है गवर्नमेंट उसके का टैक्स लेती है, इनकम टैक्स जिसको बोला जाता है। गाँव में होता है ना कि उनका जो है 10,000 15,000 इनकम टैक्स कट गया, तो उसका रीजन यही है कि उनका जो है इनकम जो उनकी कमाई जो ज्यादा थी, काफी ज्यादा पैसा आता था मंथली साल में, तो उसके हिसाब से वो कट जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि सुरेश जो है 63,000 रुपया कमाता है, 50,000 रुपया तक जो है आयकर मुक्त है। 63,000 में अगर वो 50,000 रुपया कमाता तो उसको 1 रुपया नहीं इनकम टैक्स करता, लेकिन 50,000 के ऊपर जो भी कमा रहा है उस पर उसे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स की राशि, टैक्स कितने पर लगेगा वो निकालना, ठीक ना। तो क्या हो गया, आयकर दे कितने रुपए को उसे आयकर देना है। 50,000 रुपया पर को आयकर नहीं, 63,000 है, क्या करना है 63,000 माइनस 50,000, 63,000 माइनस 50,000 बराबर कितना हो गया 13,000 रुपये। अगर वह व्यक्ति 50,000 रुपये वार्षिक कमाता तो उसे जो 1 रुपया नहीं देना पड़ता, लेकिन उसके ऊपर जितना भी कमाएगा उस पर उसे इनकम टैक्स देना है, और कितना देना है तो 10% देना है। उससे ज्यादा कितने पर उसे इनकम टैक्स देना है 13,000, 50,000 से माइनस कर दिए बचा 13,000, इसी 13,000 पर उसे टैक्स भी देना है कितने प्रतिशत 10%, तो 13,000 का 10% निकाल लीजिए। 13,000 का 10% ऐसे निकालना आता है ना, 13,000 गुणे 10/100, ये जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 1,300 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझ लीजिए। सुरेश जो है, सुरेश की जो वार्षिक आय है वो 63,000 रुपया है, साल भर में वो 63,000 रुपया कमाता है। और गवर्नमेंट का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति साल भर में, अभी इस बुक के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपया वार्षिक कमाता है तो उसका जो है 50,000 वार्षिक कमाता है तो उसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 50,000 के ऊपर जितना भी वो कमा रहा है उस पर उसे 10% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना कमा रहा था 63,000 रुपया कमा रहा था। 63,000 में से मैंने क्या किया 50,000 को माइनस कर दिया, क्या पता लगा 13,000 रुपया। उसका 13,000 रुपया ही ऐसा है जिस पर वो क्या करेगा, कितने परसेंट का टैक्स देगा 10% का, तो 13,000 का मैंने 10% निकाल लिया, तो क्या पता लगा कि 1,300 रुपया उसको जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अपनी कमाई में से 63,000 की कमाई में 1,300 रुपया क्या करेगा गवर्नमेंट को दे देगा, सरकार को दे देगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक संदूक का विक्रय मूल्य 1,400 है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है। संदूक का अंकित मूल्य जांच कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य, चलिए 30% का बट्टा देता है और बेचता कितने में 1,400 रुपये। प्रतिशत में आप लोगों को बताया गया था कि दो ही चीजें, परसेंटेज कितना होता है 100%। अगर 30% आपको छूट दे दिया गया तो बेचेगा कितने में 70% में। ठीक है, 30% कोई छूट मिला तो बेचा कितने में 70%। ठीक ना, किस पर 70% लगाया है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का 70% करेगा तो वो जो है सामान बिक जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन देखिए आपने।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य बराबर 1400 रुपये। ठीक है, छूट कितने का दिया है? इससे छूट कितना है? 30%। 30% की क्या हो गई है? छूट हो गई है। विक्रय मूल्य 1400, 30% की छूट हो गई। अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो मान लीजिए माना अंकित मूल्य बराबर क्या है? 100 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य नहीं पता तो मैंने 100 रुपये मान लिया। बात समझिएगा, इस अंकित मूल्य पर 30% की छूट अगर आपसे दे दिया जाए, आप इस सामान कितने में बेचेंगे? टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। 100 में 30% की छूट दे दी गई, कितने में बिकेगा वो? 70% में। ये 70% किस पर लगेगा? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य का 70% किसके बराबर होगा? 1400 के। ठीक है, प्रश्नानुसार अंकित मूल्य क्या है? यक्ष का। अब यही समझ, यहाँ 30 है लेकिन 30 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक ना, तो यक्ष का कितना हो गया? 70%। कितने में बेचा? 70% बराबर कितना हो गया? 1400। ठीक ना, ये 1400 क्या है? विक्रय मूल्य। तो छूट होता है, ये 30% का छूट दे दिया तो बेचेगा कितने में? 70% में। ठीक है, तो यक्ष का 70% बराबर कितने हो गए? 1400 के। तो यक्ष का 70/100 गुणे क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? 1400। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बाकी यहाँ कुछ कटेगा नहीं। हमें यक्ष का मान पता करना है, इसकी बाकी संख्याओं को उधर ले जाना है, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करते समय गुणा वाली चीज भाग, भाग वाला वो जो है गुणा में चेंज हो जाता है। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या भाग है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 1400 पहले से ही है, गुणे 10 ये भाग ऊपर है, नीचे आ जाएगा भाग के रूप में 7। 7 का 7, 7 दूनी 14। 200 का 10 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, 200 गुणे 10 बराबर क्या हो गया? 2000। ये आपका हो गया। ठीक है, एक ही बात समझनी है, यहाँ पे ये 70% कहाँ से आया? 70% कहाँ से आया? छूट कितने की थी? 30% की। बेचोगे कितने में? 70% में। अगर आप किसी चीज पे 30% की छूट दे दिया तो आपने उसे कितने परसेंट लिया? 70% लिया ना। और ये विक्रय मूल्य जो दिया है, अंकित मूल्य का 70% बराबर क्या हो गया? 1400 के। आपको यहाँ क्या करना है? काट पीट के हल कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और छूट परसेंटेज दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है? बेचने वाले का परसेंटेज निकालना है। और बेचने वाले का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 में से उस संख्या को घटा देंगे, जो आएगा उससे में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 सेम क्वेश्चन है, संख्या अलग है बस, और कुछ नहीं। देखिए 4 क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय मूल्य 1920 और बट्टा कितना है? 4%। वही बात है, 4% का अगर बट्टा हो गया तो बेचेगा कितने में? 96% में। बस बात खत्म। विक्रय मूल्य बराबर क्या है? 1920
1920 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, बट्टा या छूट जिसे बोलते हैं कितना हो गया, ये हो गया 4%। ठीक ना, 4% की छूट हो गई। अब विक्रय प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 4, 100% माइनस 100% माइनस 4% बराबर कितना हो गया, 96%। बस ये बात समझने के लिए, ठीक ना। कितने परसेंट पे बेचा है, तो 96% पे बेचा है। अब प्रश्नांश है, मानांकित मूल्य क्या है, यक्स प्रश्नांश अंकित मूल्य का 98%, अंकित मूल्य का हो गया यक्स, यक्स का क्या हो गया 96%, किसके बराबर है 1920 के। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य का 96% बराबर किसके है 1920। ये 4% की छूट दिया है, क्वेश्चन में 4% का छूट दिया है, तो बेचेगा कितने में 96% में ना, ये 96% वही से आया, क्यों, क्योंकि 100 में से 4 घटा दे क्या बचा 96%। ठीक है, चलिए अब इसी को हल कर लेना है, यक्स गुणे 96/100 बराबर 1920। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, एक बच्चा 16 हो गया, 4 चौक 16, 4 से इसको काट दीजिए, 25 चौका 100। अब ये संख्या आपस में नहीं कटेंगी, बराबर उधर जाएगा तो 75 हो जाएगा, संख्या परिवर्तित हो जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। x बराबर क्या हो गया 1920 गुणे 25 बटे 24, इसको काट दीजिए 4 से, 4 छः 24 और 4 चाई 12, 4 चौक 16, 3 बचा 4 32, ये 0, इनसे कट गई। 6 के पारे में 48 आता है, 6 का 6, 6 अट्ठे 48, 80। ठीक है, क्या हो गया, थोड़ा इसको नीचे कर ले ताकि साफ साफ समझ में आ जाए। x बराबर 1920 गुणे 25 बटे 24, 4 छः 24, 4 चौक 16, 3 और 4 अट्ठे 32, 480, ये कट गया, फिर 6 से काट दिया, 6 का 6, 6 अट्ठे 48 या 0, 80 हो गया। अब ये गुणा कर दीजिए, 80 गुणे 25, ये 0 हो गया, 8 पंच 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2000 रुपये। ठीक है, बस एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, विक्रय मूल्य 1920 रुपया है। ठीक है, बट्टा कितने का है 4% का, 4% का बट्टा दिए से बेचा कितने में, 100 में से मैं 4% को घटा देंगे, 100 में से 4% घटा तो पता लग गया 96%। उस सामान को मैंने कितने में बेचा है, 96% तो बेचा है। अब आपको प्रश्नांतर अंकित मूल्य मैंने एक समान लिया, प्रश्न में क्या कहा गया है, कोई भी चीज जो बेची जाती है वो किससे छूट और अंकित मूल्य पर ही होता है, तो यक्स का 96% बराबर कितना होता है 1920। इसी तरह से आपने यक्स का मान निकाल लिया, उत्तर आ गया 2000 रुपया, ये आपका होगा उत्तर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5। एक रेडियो का अंकित मूल्य 450 रुपया है। चलिए जो इसको लिख लीजिए पहले। अंकित मूल्य बराबर 450 रुपये। ठीक है। दीपावली के अवसर पर दुकानदार ने इसको 396 में बेचता है। विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? 396 रुपये। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। बताइए कि उसने कितनी छूट दी और इस तरह छूट की दर जांच लीजिए। अब आपको क्या करना है? छूट निकालना है और छूट की दर। छूट मतलब डिस्काउंट। छूट बराबर क्या होता है? छूट बराबर फॉर्मूला बताइए। छूट बराबर क्या है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए, अंकित मूल्य कितना है? 450 माइनस विक्रय मूल्य 396 बता दीजिए। 10 में से 6 गया 4, यहाँ से 4 बचा 14, 14 में से 9 गया 5, 9 5 14। इतने रुपए की क्या हो गई? इसको छूट मिला। ठीक है। ठीक है, 14 रुपए की छूट में 2 चीज पूछा है। कितने रुपए की छूट मिली है और कितने परसेंटेज छूट मिली है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का तो उत्तर आ गया कि 54 रुपए की छूट मिली है। अब छूट की दर पूछ रहा है। छूट की दर, छूट की दर बराबर क्या होता है? छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है? फॉर्मूला छूट गुणे 100। जो लाभ प्रतिशत होता है वही छूट प्रतिशत होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि लाभ प्रतिशत में कई मूल्य होता है, छूट प्रतिशत में अंकित मूल्य रहेगा। तो छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ये ध्यान रखना। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। या छूट दर के लिए क्या होगा? छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक ना। छूट कितने रुपए का मिला है? 54 रुपए का गुणे 100। अंकित मूल्य कितना है? 450। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब काटिए 54 को 45 से। 9 से कट जाएगा दोनों। 9 पचे 45 और 9 सात 54। ठीक है, और ये कटेगा 10 है ना। 5 एक का 5, 5 दूनी 10। अब संख्या क्या बची? 6 गुणे 2 बराबर 12%। ये हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया 12%, एक आंसर ये हो गया 54 रुपया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कोई वस्तु जो है 450 रुपए में, कोई वस्तु जो है 450 रुपए उस पर अंकित किया गया है। दुकानदार ने किसी वस्तु को 450 रुपए अंकित कर दिया। दीपावली में कस्टमर को लुभाने के लिए उसने क्या किया कि उस वस्तु को 396 में बेच देता है। ठीक है, मतलब छूट। तो 450 की चीज जो है अगर 396 में मिली तो आपको कितने रुपए की छूट मिली? आप क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य। छूट बराबर क्या हो गया? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 450 में से 396 घटा दिए। ये पता लग गया कि उस वस्तु पर मुझे 54 रुपए का छूट मिला है। और ये तो दो चीज पूछा है कि कितने रुपए की छूट दे रहा है और कितने प्रतिशत छूट दे रहा है। तो छूट प्रतिशत वाला फार्मूला लगाना है और इससे रख के हल कर देना है। छूट कितने का? 54 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। अंकित मूल्य 450 है। रखने के बाद काटने पीटने के बाद आपका उत्तर आ गया 12%।
₹54 की छूट दिया, कितने प्रतिशत? 12%। ठीक है, ₹54 और 12% दोनों बराबर है इसके हिसाब से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अंकित मूल्य 1500 वाली मेज को 1080 में बेची जाती है, बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। 5 और 6 एक जैसे क्वेश्चन है। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 1500। ठीक है, 1500 अंकित मूल्य है और विक्रय 1080 बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य बराबर हो गया 1080। बताइए, 1500 कोई भी सामान 1500 रुपए की मिल रही थी और आपको कितने में मिल गई? 1080 पे। तो आपको तो छूट मिला ना? कितने रुपए का छूट मिला ये बताइए, कितने रुपए का छूट मिला? जब वो छूट मिल जाएगा दूसरी का प्रतिशत निकालना है बस। ठीक है, चलो देखते हैं छूट कितने का हुआ। छूट बराबर क्या होता है? छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 1500 माइनस 1080 बराबर क्या हो गया? 0। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या बचा? 4। 4 में से क्या हो गया? 4। क्या पता लगा? 420 रुपये का क्या मिला है? 420 रुपये की उसे छूट मिली है। लेकिन सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि कितने रुपए की, प्रतिशत छूट पूछ रहा है। तो छूट प्रतिशत वाला फॉर्मूला बताइए। छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है? छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है? छूट की दर। छूट की दर या फिर समझने के लिए छूट प्रतिशत लगा लीजिए इसे। ठीक है, छूट प्रतिशत बराबर क्या हो गया? छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए कई रुपये का छूट मिला है? 420 का 100। अंकित मूल्य कितना है? 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आपके पास बचा हुआ है 15। काट दीजिए, 5 से पर काट दीजिए। 5 कहीं 15, 5 40, 520। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 8 24। कट गया। क्या है? 28। लेकिन क्या होगा? प्रतिशत। 28% ये हो गया 19। ठीक है, 5वां नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन सेम है। मैंने क्या किया? 1500 रुपये की वाली चीज, 1500 रुपये वाली वस्तु को 1080 में खरीद लिया। इस वजह से मैंने इसको घटा दी, पता लग गया कि मुझे उस वस्तु पर कितने रुपए की छूट मिली। तो क्या पता लगा? मुझे छूट कई रुपए का मिला? 420 रुपये का। जो 420 रुपये की छूट है सिर्फ यही नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छूट दिया। तो छूट प्रतिशत वाला फार्मूला लगा दिए, छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, और रख के हल करके काटने पीटने के बाद पता लग गया कि वह कितने रुपए की छूट दिया है। तो कितने प्रतिशत की छूट दिया है? तो 28% की छूट दिया है। चलिए 7वां क्वेश्चन है। एक गलीचे निर्माता के अंकित मूल्य के अनुसार एक गलीचे का मूल्य 2400 है, किंतु फुटकर दुकानदार के लिए वह उसे केवल 2000 में देता है। तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 2400 और 2000 में बेच रहा है, तो छूट कितने का मिल गया? 400 रुपए की, और उस छूट की दर ज्ञात करना है बस।
ठीक है, सवाल इजी। 5, 4, 5 और 5, 6 और 7 तीनों नंबर सवाल एक जैसे हैं, एक ही चीज की पूछा है, एक ही तरह से होगा। ठीक है, चलिए संख्या चेंज करना है, बाकी सब फार्मूला सब कुछ सही रहेगा। चलो देखिए, अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, 2400। वस्तु पर अंकित मूल्य कितना रख दिया गया, 2400। बेचा कितने में, 2000 में। दुकानदार ग्राहक में खुश हुआ के लिए मुझे 400 की। अब छूट कितने रुपए का मिल गया, तो 2400 माइनस 2000, 100 रुपये का, 400 रुपये की छूट मिल गई। लेकिन आपसे वो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत छूट। प्रतिशत छूट का फार्मूला लगा लीजिए, अंकित मूल्य छूट कितने का हो गया, 400 रुपये का। 400 अपना पड़ेगा, थोड़ा नीचे देखिए, 400 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य कितना है, 2400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये बचा 4, 4 एक का 4 और 4 6 24। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को काट पीट दीजिए, एक बार और काट दीजिए 100 को 2 से, 2 2 6 और 50 गुनी 100। अब बचा 50/3, ये आपस में कटेगा नहीं। ठीक है, उत्तर आएगा सही बटा में, तो सही बटा में कर लीजिए, 16×48, 2/3 प्रतिशत, 16 से 2/3 प्रतिशत। ठीक है, ये 16 से 2/3 कैसे है देख लीजिए। 50 में क्या करना है, 50/3 का मतलब क्या है, 50 में भी 3 से भाग देना है। 3 3 का 3, 2 20, 3 18। ठीक है, 2, तो ये आपका कुल संख्या कटी नहीं, इसी को सही बटा में लिखा जाता है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ठीक ना, 16 सही 2/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, और 8 और 9 एक जैसा है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर है चेंज कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब 8 और 9 दो क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 500 है, वह 17% बट्टे पर बेची जाती है, सिलाई का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अंकित मूल्य कितना है, 500। अंकित मूल्य बराबर 500, छूट बराबर 17%। ठीक है, चलिए अब बात समझिए, आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई सामान देखते हैं, 500 की कोई सामान है, ठीक ना, उस सामान पर आपको 17% की छूट देती है, दिया जाता है। दुकानदार बोलता है भैया ये 500 की चीज है, बोलोगे कोई छूट, तो वो रुपए में नहीं बताता है, बताता है 17% की छूट है। अगर 17% की छूट है, आप अगर परसेंटेज पढ़े हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, डिस्काउंट पढ़े हो तो निकाल लोगे, और नहीं तो फिर पूछोगे भैया 17% में कितना रुपया कम हमें देना पड़ेगा। ठीक है, वही काम यहाँ करना है, 17% छूट को हमें निकालना सीखना है कि हमें 100 रुपया उसको देना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए,
500 रुपये। आप दुकान पे जाते सामान लेने, उस सामान की कीमत कितनी रखी है? 500 रुपया। और दुकानदार से आपने बोला कि भैया ये बताइए कि छूट उठ है, तो उसने बोल दिया हाँ भैया 17% छूट है। अब 17% अगर आप पढ़ने हैं, जानते हैं, परसेंटेज पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा है, तो आप उसका 17% निकाल लेंगे और पता लग जाएगा हमें इसको कितना रुपया कम देना पड़ेगा। ठीक है, करना क्या है, इसी 500 का हमें 17% निकाल लेना है और उतना रुपया उसमें से कम कर देना है 500 में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, 500 का 17%। क्या हम निकाल रहे हैं, छूट की राशि ना, छूट का दर दिया हुआ है, छूट की राशि निकालनी है। छूट की राशि कैसे पता लगेगा, 500 का 17%, 500 गुणे 17/100, जीरो से जीरो कट गया, 17×5 = 85। 500 में से कितना छूट मिल जाएगा, 85 रुपए की छूट मिलेगी। तो आप उसको कितने में खरीदेंगे, क्या करेंगे, छूट, आपको छूट पता लग गया और अंकित मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य 500 माइनस 85 बराबर कितना हो गया, 415 रुपए की, 415 रुपए का विक्रय मूल्य होगा, ये आपका होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या था, अंकित मूल्य माइनस छूट। विक्रय मूल्य बराबर क्या था, अंकित मूल्य माइनस छूट, इससे आपका हो गया। ठीक है, सबसे पहले अंकित मूल्य 500 था, 500 का 17% कितना रुपया होता है, 500 का 17% मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद पता लग गया कि मुझे 85 रुपया उस 500 में से 85 रुपया और कम में देना है, तो कितने में बिक जाएगी, 415 रुपये में वो पुस्तक या वो सामान बिक जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखिए, दुकानदार अंकित मूल्य 612%, 612%, 600 का 12%। ठीक है, छूट की राशि क्या हो जाएगा, 600 गुणे 12%, 600 गुणे 12/100, जीरो से जीरो कट गया, 12×6 = 72, 6 गुणे 12 बराबर 72 रुपये छूट हो गई। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 600 माइनस 72, 10 में से 2 गया 8, 1, 518 रुपये। नौ नौ में 7 है 2, 528 रुपये। ठीक है, ये आ गया आंसर। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। प्रश्नावली 7.3 के 1 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक जैसा है। ठीक है, 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसा है। ठीक ना, आप सबके सारे कंसेप्ट बता दिए गए, फार्मूला याद रहेगा। इस तरह से आपका डिस्काउंट होता है। इस तरह से आज की क्लास को बंद किया जाता है। अगली क्लास में आपको मूलधन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, साधारण पढ़ाया जाएगा।